अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवू के देव महादेव एपिसोड 27 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। शिलाद, प्रभु आज कैसे स्मरण किया शिलाद? प्रभु, मुझे पुत्र की इच्छा है। मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं तो एक कृषक हूं। मुझे तो मेरे ये बैल ही आज्ञाकारी, परिश्रमी और स्वस्थ लगते हैं और मुझे इनसे प्रेम भी है। प्रभु, बस मुझे इनके जैसा ही पुत्र दे दीजिए। अवश्य प्रभु। इस तरह से हमारे परिवार में नंदी का जन्म हुआ। कहने को तो नंदी का जन्म हमारे परिवार में हुआ था, लेकिन वो शिव भक्त था। कुछ सालों के बाद वो हम सबको छोड़कर कैलाश की ओर चल दिया। पुत्र सुख मेरे भाग्य में नहीं था और जाते जाते हमसे सिर्फ इतना कह गया कि उसका जन्म शिव की सेवा के लिए हुआ है और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। अब तो मैं भी बूढ़ा हो चला हूं। मुझे भी सहारे की आवश्यकता है और फिर मेरे पूर्वजों का सपना मुझे बार बार परेशान करता है। तो आप नंदी को कैलाश से ले जाने आए। क्षमा कीजिए, नंदी शिव को अति प्रिय है। और फिर क्या नंदी स्वयं जाना चाहेंगे महादेव को छोड़कर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नंदी क्यों नहीं जाएगा आपके साथ? आप तो नंदी के पिता हैं, हमने सब कुछ सुन लिया है। नहीं, आप चिंता ना करें, हम अभी जाकर महादेव को सूचित करके आते हैं। मैं और प्रेत है ना महादेव की सेवा करने के लिए। क्यों प्रेत? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी गण। आप विश्राम करिए, हम लोग अभी महादेव को सूचित करके आते हैं। आओ।
ये गीत, ये राग किसका है मदनी के भली भांति जानती हूँ। किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये गीत प्रजापति दक्ष की बेटी को कैसे पता? मदनी के, इस समय मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं सती, नहीं। कह दे कि ये सत्य नहीं है। कह दे कि मदनिका के समझने में भूल हुई है। बोल दे कि मदनिका जो सोच रही है वो सत्य है ही नहीं। तेरे गीत में जिसके स्वर गूंज रहे थे वो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सती, तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती। तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मदनिका ने तो सदैव बिना परिणाम की चिंता की, सारे नियम तोड़ दिए। परंतु तू जो नियम तोड़ने जा रही है उसका परिणाम जानती भी है तू। प्रलय सती, प्रलय। तुझे उसे भूलना होगा। तुझे महादेव को भूलना होगा सती। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूं? मेरी बात सुन भी रही है तू सती? जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी, जल जाएगी तू सती। जी, जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। सती जी की जो वो धुन थी वो मदनी के जो हैं उन्होंने तो पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये जो सारा राग है ये तो शिव जी का है। ये सती जी कैसे कर सकती हैं? सती जी ये कर ही नहीं सकती। लेकिन सती जी ने काफी ज्यादा कोशिश की छुपाने की, लेकिन छुपाने में वो कामयाब नहीं हो सकी। और सारे सरप्राइज तो थे, लेकिन मदनी के जो हैं वो तो इन सारी चीजों को जानते हुए फिर सती जी के पीछे गई हैं और सती जी से उन्होंने वार्तालाप की और सती जी से पूछा कि आप जो महादेव जी हैं उनके साथ प्रेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो नतीजा है वो इतना भयानक होगा कि आपको गुमान भी नहीं है। तो जो ट्यून आपने गाई है, जो राग आपने गाया है, इसका मतलब है कि आपके दिल में शिव जी के लिए प्यार है। तो आप इस प्यार को निकालिए अपने दिल से और आपको भूलना ही होगा इन सारी चीजों को। बिल्कुल, वो उन्हें फ़ोर्स तो कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उस चीज़ को भी उनको पता है। और वो उनका मिलन कैसे होगा, ये बात प्रजापति दक्ष कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उनको पिछली कहानी नहीं पता। उनके गुरु जो हैं, उनको नहीं पता कि क्या पीछे कहानी हुई है और इनके साथ क्या घटना हुई है और किस तरह उन्होंने जो इनके पिता हैं, उन्होंने इनको दंड दिया और सारा सिचुएशन जो है, इसको नहीं पता। तो वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें नज़र आ रहा है सामने, उसके ऊपर वार्तालाप कर रही हैं कि उन्हें नज़र आया कि ये शिव जी की एक कह लें कि धुन थी, वो जो बजाते हैं और वो ख़ास थी। और मदनी के जो हैं, मदनी की जो हैं, उनकी जो गुरु हैं, उनको पता है। तो वो कह रही हैं कि आग में छलांग लगाने के मुतरादिफ होगा अगर तुम ये स्टेप उठाती हो। मतलब तुम अपना घर-बार भी ख़राब करोगी, राज्य भी छोड़ोगी, रिश्ते भी ख़राब करोगी, सब कुछ होगा। और उसके बाद भी तुम्हें वो मिलते या नहीं मिलते ये भी, क्योंकि मोहब्बत तो उनकी आँखों में नज़र आती है। वो एग्रेशन, वो चीज़ जो है कि बंदा मोहब्बत में सुन नहीं रहा होता। वो पीछे से बात कर रही थी और वो बिल्कुल अनसुनी कर रही थी, वो कहीं और थी उस वक़्त। तो जैसे ही उन्होंने सती जी को फिर पीछे धकेला और बोला कि सुन भी रही हो कि नहीं? फिर उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि अच्छा मुझे बुला रही है, ये कुछ कह रही हैं। तो फिर भी नहीं सुन रही थी। मतलब कि वो सोच अभी भी वहीं पे है और उसी में लीन है। अभी भी वो समझे कि उस महफ़िल से तो उठ के आ गई हैं,
लेकिन वही सुरूर, वही जो है चीज़ जो है वो महसूस कर रही हैं अपने अंदर। तो वो बहुत लीन हो चुकी हैं, वो बहुत आगे जा चुकी हैं, उनको वापस लाना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन शिव जी की तरफ से बार बार इग्नोर किया जाता है। जब भी उनका नाम आता है वो अपनी उस धुन में रहते हैं और अपनी उस चीज़ में रहते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उनके गुरु जो हैं उनको महसूस हो रहा है कि ये गैप बहुत ज़्यादा है, और इसको फ़िल करने में या इनको सती जी को शिव जी के पास पहुँचने में टाइम लगेगा, और इसमें बहुत बर्बादी होगी और ये अपने आप को ज़ाया कर लेंगी। तो वो उस चीज़ को लेकर क्योंकि वो जो है शिष्य उनको प्यार करती हैं, और पुत्री भी उनको मानती हैं। तो वो दोनों रिश्तों के हिसाब से उनसे बात कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये ज़लील-ओ-ख्वार हों उस वजह से। बिल्कुल जी। और नंद जी के पिताजी ने जो है वो सारी स्टोरी बता दी है अपनी। और जो है वो पूजा में लीन थे और उस वक़्त जो है महादेव जी ने जो है उनको दर्शन करवाए और उन्होंने माँग अपनी रखी और उन्होंने कहा कि बैल जैसा जो है वो यही मुझे प्रिय है और इस जैसे ही जो है मुझे एक बेटा चाहिए। तो महादेव जी ने तो कह दिया ठीक है और उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो शिव भक्त, वो जैसे कह रहे थे कि शिव भक्त था बहुत ज़्यादा, और वो हमें छोड़ के चला गया। वो कहता है कि मैं शिव जी के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं उनकी खिदमत करूँ जाके। तो वो अभी जो है वापस लेने आए हैं, लेकिन जो है दूसरे शिल्पकार जो हैं उन्होंने कह दिया है कि वो वापस आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो शिव जी जो हैं उनको बड़े प्यारे हैं वो, और दूसरा जो है वो नंदी जी जो है वो खुद भी नहीं जाना चाहेंगे, वो खुद भी जो है वो शिव जी के पास ही रहना चाहेंगे। लेकिन इधर इतने में वो दोनों टपक आए। वो तो चाहते हैं कि दोनों चाहते हैं कि नंदी जी यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि वो बात करते हैं सती जी की। वो देवी जी को जहाँ यहाँ पे लाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते यहाँ पे आएँ। तो वो कहते हैं कि हम अभी बात करके आते हैं शिव जी से, महादेव से, और वो सारा कुछ ठीक कर देंगे। वो आपका शीघ्र ही जो है पहुँचा देंगे आपका जो है वो पैगाम। तो बहरहाल अभी क्या होता है वो देते हैं या नंदी जी जाते हैं वापस, क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने हाथ पे मेहंदी पे हाथ से जो है वो मेहंदी से हाथ पे वो शिव जी का नाम शिव नहीं जी का लिखा नाम नहीं लेते। मदनी के ने। और जो ये कह रहे थे कि भी वो वो डाउट था बड़ा ना। मतलब कि तजस्सुस है, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि उनको पता ही नहीं था नाम का। तो वो तो अभी पता चला कि वो खुद हैरान हो गई हैं कि ये तो महादेव जी के बारे में सोच रही है, ये तो उनसे प्रेम कर बैठी है, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। और वो अपना भी कुछ बता रही थी बीच में, वो अभी हमें तो इतनी स्टोरी अपनी का नहीं पता, ज़िंदगी वो उन्होंने अपने कहा का कि बता मैंने रहे हर थे। चीज़ को पीछे धकेल दिया, पीछे लेकिन धकेल मेरी दिया। बात और थी। मैंने सारा कुछ जो है वो छोड़ दिया था। छोड़ दिया। एक अपना फैसला किया और मुखालफ एक किस्म की बागी हुई। हो सकता है उनके तो कहने का मतलब हो कि तुमने जहाँ पे लाई है भगवान है वो। नहीं वो नहीं, मेरे नहीं तुमने ख्याल जिस वो जगह पे ये लगाई। मतलब कि एक लेने होते हैं ना, फैसले लेने हैं, अपने पिताजी को छोड़ना पड़ेगा, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, जल जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो एक किस्म की डरा भी रही हैं और इसके परिणाम जो होगा वो बता रही हैं। तो हो सकता है खुद पे भी वो बीती हो कुछ ऐसी। अकेली तो रह वो जाओगी। जो है वो ये इनको भी समझा रही हैं कि ऐसा ना करो, क्योंकि वो दुश्मन है आपस में, और प्रजापति जो है वो दुश्मन समझते हैं महादेव जी को। हुँ। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उनसे संधि करें। तो बहरहाल ये है कि आगे पता चलेगा आगे कि क्या होता है, और सस्पेंसफुल हो चुका है अभी तो कि क्या बस ये बनेगा जी। अभी। और ऊपर से वो जो दूसरे थे, क्या नाम है उनका, हाँ। तो क्या नाम है, असुर जो हैं, हुँ। वो अलग से जो है वो रफड़ डालने वाले हैं अभी। वो क्या है फौजें तैयार कर बिल्कुल रहे वो थे, कह वो रहे हैं। पिछले पार्ट में फौजें तैयार कर रहे थे और एक दूसरे को जो है वो ऑर्डर दे रहे थे कि वहां पे तुम होना, जो वसंत उत्सव है उधर जो है उनका कोई एक योद्धा था जो वो कि भी अभी जो आना है। है वो बादत में है। तो उसको भी वो जब आएगा तो फिर वो उधर रहे, वो बाकी इधर अगर कुछ भी ऐसा हमारे खिलाफ आता है तो दावा बोल दें, आक्रमण कर दें। तो वो भी एक मसला अलग है। ऊपर से महादेव जी भी आ रहे हैं और प्रजापति क्या कहता है ऊपर महामंडल में, ये तो अभी जो है बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है सस्पेंसफुल जी, हो हर चुका है चीज़ अभी। एक्टिव हुई पड़ी है। बिल्कुल। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।